नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर अवार्ड के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक इंस्पायर अवार्ड के तहत एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड के तहत एक स्टूडेंट का नॉमिनेशन और आइडिया वो कैसे अपलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन इंस्पायर अवार्ड के बारे में बात करने वाले, नए की इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, इंस्पायर अवार्ड जो होता है वो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के स्टूडेंट के लिए होता है, जबकि इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है। इसलिए ये वीडियो देख के आप कंफ्यूज मत होना। इस वीडियो में केवल अपन इंस्पायर अवार्ड के बारे में बात करेंगे जो कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए, सबसे पहले इंस्पायर अवार्ड के तहत एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, इंस्पायर अवार्ड के तहत किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है इंस्पायर अवार्ड। जैसे ही आप इंस्पायर अवार्ड टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट का नाम है www.inspireaward-dst.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह से जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो स्कूल अथॉरिटी है इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज है और ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने स्कूल का जो डाइस कोड होता है जो कि 11 अंकों का होता है, जो कि 080 से शुरू होता है या फिर 081 से शुरू होता है, वो आपके यहां पे डालना है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इंस्पायर अवार्ड के तहत आपकी स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो इसके लिए जो आपका जो डाइस कोड है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है और जैसे इसे आप टाइप कर दोगे, टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यदि आपकी स्कूल का पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे दिखा देगा कि भैया इसका रजिस्ट्रेशन है। अगर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आगे की जो प्रोसेस है वो आपसे है वो मांग लेगा, जिसके अंदर आपको अपनी स्कूल की पूरी जानकारी देनी है, जिसके अंदर स्कूल का जो नाम है वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा स्कूल का जो एड्रेस है, स्कूल की जो क्लास है, भाई आपकी स्कूल कहां तक है, इसके अलावा आपकी स्कूल की जो मेल एड्रेस है, वो पूरी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। फिल करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी और मेल के अंदर आपको यूजर नेम और पासवर्ड है वो दिए जाएंगे। और यूजर नेम पासवर्ड आने के बाद आपको लॉग इन करना। और यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, जब आप इसमें सबमिट कर देते हो या रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबमिट करते हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं आ रही है तो आप संबंधित अपने डीओ ऑफिस या जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में आप संपर्क कीजिएगा, वो आपको ये आईडी है वो प्रोवाइड करवा देंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास यूजर आईडी वो आ गई। यूजर आईडी आने के बाद आपको अपने स्कूल के जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उनका नॉमिनेशन करना है। और नॉमिनेशन करने के लिए फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली लॉगिन वाला जो पैनल होता है, देखिए यहाँ पे जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर लॉगिन का जो पैनल है, लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से लॉगिन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का जो लॉगिन आईडी जो आपको मिली है वो आपको डालनी है, फिर जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालने हैं और नीचे ये जो कैप्चा दी हुई है कैप्चा आपको यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक स्कूल की आईडी है वो लगा लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक स्कूल की लॉगिन आईडी है वो लगा ली और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। और फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह से डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा और यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड में आपकी स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। अगर आप अपने स्कूल की प्रोफाइल एडिट करना चाहते हो, जैसे प्रिंसिपल का नाम है या मोबाइल नंबर है, मेल एड्रेस, अगर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। चलिए, अब एक स्टूडेंट का नॉमिनेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे स्टूडेंट नॉमिनेशन है, इसके अलावा व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट है, फिर अवार्ड है। चलिए एक एक के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, पहले जो स्टेप है इसके अंदर आप स्टूडेंट का नॉमिनेशन है वो कर सकते हो भाई इंस्पायर अवार्ड के तहत जिन जिन स्टूडेंट का नॉमिनेशन आप करना चाहते हो। उसके बाद जिनका आपने नॉमिनेशन कर दिया उसको आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनको अवार्ड मिला है, उनकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा देखिए नीचे कम्युनिकेशन का आ रहा है, विभाग के द्वारा आपको क्या मेल की गई है, क्या सूचना है वो आपको दी गई है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास जो विभाग के द्वारा जो मेल आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसका आपने क्या रिप्लाई दिया वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा नीचे वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको अपने स्कूल का
जो बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। चलिए अब नॉमिनेशन करते हैं कि स्टूडेंट का, और नॉमिनेशन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नॉमिनेशन लिखा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको उन स्टूडेंट की संख्या मांगी जाएगी कि आप कितने स्टूडेंट का नॉमिनेशन करना चाहते हो, कि भी 4 का करना चाहते हो या फिर 5 का करना चाहते हो। आप मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का नॉमिनेशन है वो कर सकते हो। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के किसी भी क्लास के कोई भी 5 स्टूडेंट है वो कर सकते हो। आप कक्षा 6 से भी ले सकते हो, 7 से, 8 से, 9 से या 10 से आप ले सकते हो। इसके अलावा किसी क्लास से आप 2 भी स्टूडेंट है वो भी ले सकते हो। कहने का मतलब है आपको कुल 5 स्टूडेंट का ही नॉमिनेशन करना है। तो चलिए नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट नॉमिनेशन पे अपन क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा। साथियों जैसे ही आप स्टूडेंट की संख्या सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म है ओपन हो जाएगा, और यहां से आपको एक एक स्टूडेंट का फॉर्म है वो सबमिट करना है। उसके आइडिया है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक तो स्टूडेंट की फोटो होनी चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसकी बैंक पासबुक के होनी चाहिए। इसके अलावा उसका जो आइडिया है वो आपके पास होना चाहिए, और आइडिया है वो जेपीजी में भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, या फिर कोई इमेज फाइल है वो हो सकती है। ठीक है, चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट का है वो नाम लिखना, और ध्यान रखना जब भी आप स्टूडेंट का नाम लिखो तो उसका रिकॉर्ड आप मिला लीजिएगा कि आपके स्कूल में इसका क्या रिकॉर्ड है, और जो आपके रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नेम है वही सेम का सेम नेम है स्टूडेंट की बैंक पास के ऊपर होना चाहिए, वरना जो पैसा है वो स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं आएगा। और यहाँ पर जो बैंक की जो डिटेल देनी है वो केवल और केवल स्टूडेंट की ही देनी, न कि उसके गार्जियन की। चलिए इसके बाद उसके फादर का नाम आपको यहाँ पे डालना है, फिर उसकी मदर का नेम आपको यहाँ पे डालना है, फिर उसका जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसकी जो डीओबी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे उसका जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद उसके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद यदि स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर विकलांगता का दोष है तो आप येस या नो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट की जो मेल एड्रेस है आपको यहाँ पे डालना है। मेल एड्रेस है कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट की क्लास आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जिस क्लास में है वो क्लास आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से स्टूडेंट की कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, जिस कैटेगरी का है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले कॉलम में फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट का जो आइडिया है उस आइडिया का आपको टाइटल आपको यहाँ पे लिखना। फिर अगले कॉलम के अंदर स्टूडेंट का जो आइडिया है, स्टूडेंट ने जो आइडिया दिया है वो आइडिया आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैक्सिमम 300 वर्ड का आइडिया वो होना चाहिए। चलिए इसके बाद अगले कॉलम के अंदर यहाँ पे टीचर का नाम आपको लिखना है कि जो आइडिया स्टूडेंट को दिया है उसका जो मोटिवेशन है किस टीचर ने किया था, उस टीचर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे आगे उसकी बैंक की जो डिटेल है आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले बैंक को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा बैंक का पूरा एड्रेस है आपको यहाँ पे डालना है। इसके अलावा बैंक के जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर बैंक के अकाउंट नंबर आपको रिपीट करना है। फिर अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पे डालना है, और अकाउंट होल्डर का नाम स्टूडेंट का जो नेम होगा वही होगा, कोई दूसरा आपको नहीं डालना है। फिर बैंक के IFSC कोड आपको यहाँ पे डालने हैं। फिर यहाँ पे दोबारा आपको बैंक के IFSC कोड है वो वेरीफाई करने। ये सारी डिटेल डालने के बाद फ्रेंड्स फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट करना है। चलिए मैं यहाँ पर एक एक डिटेल एक बार फिल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए साथियों मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करती हूँ। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी, और यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टूडेंट की जो फोटो है वो अपलोड करनी है, और फोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG PNG GIF या BMP या JPG हो सकता है, और फोटो की जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले यहाँ से अपने एक फोटो है वो अपलोड कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ से फोटो अपलोड कर ली, और यहाँ चॉइस करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद इस तरह से जो फोटो है फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और लैंग्वेज आपको वो सिलेक्ट करनी है जो बच्चे का आइडिया है, जिस लैंग्वेज में बच्चे ने आइडिया दिया, हिंदी है जो भी है आप सिलेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे हिंदी है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स बच्चे का जो आइडिया है, जो बच्चे ने आइडिया दिया है वो आइडिया की जो फाइल है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, अब ये जो फाइल है वो वर्ड फाइल भी हो सकती है, PDF फाइल भी हो सकती है। आपने किस प्रकार का फॉर्मेट तैयार किया है, आप PDF फाइल या वर्ड फॉर्मेट में इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से फाइल है वो डायरेक्टली सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, और यहां से इसको अपलोड कर देता हूं। तो इस तरह से हमारा ये आइडिया है वो भी अपलोड हो गया। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर आप चाहो
तो यहाँ पे उस आइडिया की जो फोटो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट के आइडिया का कोई वीडियो है तो आप वीडियो है वो भी अपलोड है वो कर सकते हो। ये अपलोड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट का फॉर्म है ये सबमिट कर दिया, एक स्टूडेंट की जो फाइनली जो स्टेप है वो यहाँ के कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट का फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रोसेस हम पहले करके लेके हैं सेम की सेम वही प्रोसेस है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कई बार क्या है कि साइट का एरर आता है, और एरर आने के कारण अपने स्टूडेंट का 1 या 2 का नॉमिनेशन वो कर देते हैं, बाकी का नहीं हो पाता है। तो फिर आपको क्या करना, मैं एक बार आपको वापस पीछे लेकर चलता हूं। अब जब आप वापस इसके होम पेज पे या डैशबोर्ड पे आ जाओगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टूडेंट नॉमिनेशन पे क्लिक किया था। अब आपको नॉमिनेशन पे क्लिक नहीं करना है, अब आपको व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो तो भी फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो। चलिए अपन यहां पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से यहां पे आपके सामने एक लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। जहां पे आपके एप्लीकेशन नंबर है आपको यहां पे दिखाई देंगे, सेशन है वो आपको दिखाई देंगे, और यहां पे देखिए व्यू का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जिन जिन स्टूडेंट का आपने नॉमिनेशन कर दिया तो यहां पे उसकी जो लिस्ट है आपको यहां पे दिखाई देगी। अब देखिए हमने यहां पे मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का जो संख्या है वो शुरुआत में भरी थी, और यहां पे 3 स्टूडेंट का नॉमिनेशन यहां पे हो चुका है, लेकिन अभी 2 का और करना, और ये यहां पे शो भी कर देगा। देखिए यू कैन ऐड 2 मोर स्टूडेंट, यानी आपको 2 स्टूडेंट और ऐड करने हैं। तो दोबारा ऐड करने के लिए आपको देखिए यहां पे ऐड स्टूडेंट है, इस पे आपको क्लिक करना। तो चलिए मैं यहां पे इसको डायरेक्टली क्लिक करता हूं, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वही फॉर्म है वापस ओपन हो जाएगा। अब देखिए साथियों मान लीजिए आपने सभी स्टूडेंट का नॉमिनेशन कर दिया, तो लास्ट में आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, ठीक है। चलिए आपको सेव पे क्लिक करना है, तो इससे हमारे फाइनली जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 स्टूडेंट का नॉमिनेशन किया था, और सभी 5 स्टूडेंट की लिस्ट है यहाँ पे आ गई। अब देखिए साथियों मान लीजिए हमने सभी स्टूडेंट के फॉर्म है वो फिल कर दिए, भर दिए, और कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट के फॉर्म में हमने कोई डाटा फिल नहीं किया, मान लीजिए हमने उसका जो आइडिया है वो अपलोड नहीं किया, या फिर उसकी फोटो है वो अपलोड नहीं की। अगर वो फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है तो यहाँ पे रेड कलर है वो आ जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी फॉर्म में वो हमने सारी है वो अपलोड कर दी। और जो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ से जो प्लस का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके आप उसमें एडिट करके दोबारा उसमें है वो फिल कर सकते हैं। चलिए ये हमारा काम है कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद देखिए आगे आपसे ये पूछ रहा है कि साइंस लैब इन द स्कूल, तो आपको यहाँ पे यस करना। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी लैब की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो स्कूल लैब है वो आपको करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, और ये हमारी फाइनली जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन है वो पूछेगा कि जिन जिन स्टूडेंट का हमने नॉमिनेशन किया है उनका चुनाव हमने किन उद्देश्यों को लेकर के किया, तो वो उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखना है, और मैक्सिमम जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे 100 वर्ड तक ही लिखना है। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद यहाँ पे जो अथोराइज जो पर्सन है यहाँ पे उनकी डिटेल डालनी है। मान लीजिए ये आइडिया जिन बच्चों को दिया किस टीचर के अंडर रह के ये दिया, तो पहले तो उस टीचर का नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इस आइडिया को वेरीफाई कौन से टीचर ने किया था, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई टीचर भी हो सकता है, तो दूसरे टीचर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, फॉर्म है अपना फाइनली है वो सेव हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा व्यू एंड एडिट। अगर आपने जो अभी फॉर्म फिल किया है, स्टूडेंट का नॉमिनेशन किया है, उसमें आपको कुछ एडिट करना है, कुछ अपडेट उसमें करना है, तो आप व्यू एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म को या इस नॉमिनेशन को आप विभाग के पास भेजना चाहते हैं तो आपको फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना। तो चलिए विभाग के पास इस एप्लीकेशन को अपन भेजते हैं और फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर देते हैं, और ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट है वो आ गया, जो कि आपको इन द फ्यूचर रखना है, सेव आपको करके रखना है, क्योंकि आगे जब भी इसके बारे में जानकारी विभाग के द्वारा मांगी जाएगी तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट ही आपको देने होंगे। इसी के तहत इन स्टूडेंटों का चुनाव होगा, नॉमिनेशन जो हमने किया है इनका ही अवार्ड के अंदर है नाम है वो लिया जाएगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट है, आपको सेव करके रख लेना है, और जनरेट एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट है वो आपके पास है वो आ जाएगा। तो इसको आपको सेव करके है वो रख लेना है। साथियों नॉमिनेशन फाइनली सबमिट करने के बाद विभाग की जो टीम है इन स्टूडेंट के जो आइडिया है उनको चेक करेगी। यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास विभाग के द्वारा मेल आ जाएगी, तो उसी मेल के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि अपने बच्चों का जो आपने नॉमिनेट किया है कि उनका अवार्ड के तहत सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे इस कम्युनिकेशन में उसकी जानकारी है आपके पास आ जाएगी। इसके बाद जो आइडिया स्टूडेंट ने अपलोड किया है, अपलोड करने के बाद
बाद एक बार इनका कैंप आयोजन होगा, उस कैंप में उनको जाना पड़ेगा और आइडिया से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उनको बना करके वहां ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद टीम है उनके प्रोजेक्ट को चेक करेगी और चेक करने के बाद फाइनली यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो स्टूडेंट के अकाउंट में 10,000 रुपए है डायरेक्टली है वो ट्रांसफर है वो कर दिए जाएंगे। और साथियों मान लीजिए किसी स्टूडेंट का इस इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद जो राशि है वो तो दी जाएगी, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट है वो भी विभाग के द्वारा दिया जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको अपने स्कूल की लॉगिन आईडी पे मिलेगा, जो आपको प्रिंट आउट करके स्टूडेंट को देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स इंस्पायर अवार्ड के बारे में यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे ये बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इंस्पायर अवार्ड के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप विभाग की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। यहां पर इस इंस्पायर अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी है वो डिटेल से दी गई है, तो आप विभाग की वेबसाइट पे विजिट करके ये जानकारी है वो ले सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी स्कूल साथियों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस इंस्पायर अवार्ड के बारे में जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है जरूर दबाना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।